Assalamu alaikum. Well, this is me Zebunisa, and our today's lecture is about the correction of nouns. As you know that there is a question of correction of sentences in CSS. So I am starting the series of that corrections, यानी कि जो करेक्शन के रूल्स होते हैं, यानी कि जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम करेक्शन करते हैं सेंटेंसेस की, इंशाल्लाह मैं उन रूल्स पे एक सीरीज़ बनाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो रूल है नाउन्स का, उसमें यह है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगुलर यूज़ कर रहे होते हैं बट वो सिंगुलर यूज़ नहीं हो सकते। लाइक सीज़र, सीज़र जो है ये सिंगुलर यूज़ नहीं होता, इसका जो करेक्ट है वर्ड है वो है सीज़र्स। गिव मी अ सीज़र, दिस इज़ रॉन्ग, गिव अ सीज़र्स, सीज़र्स करेक्ट है। सीज़र जो है यानी कि एस के बगैर जो है ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि जो सीज़र होता है एक उसका ये पार्ट होता है, एक ये पार्ट होता है, यानी कि एक सीज़र ये है, एक ये है, दोनों मिल के तो फिर एक नाउन यानी कि एक आइटम बनाते हैं। तो इसलिए सीज़र यानी कि कैंची आपने देखी होगी कि जस्ट एक पार्ट जो होता है वो हमारे किसी काम का नहीं है, दूसरा साथ मिलेगा तो वो फिर एक आइटम बनेगी। तो इसलिए सीज़र्स, दिस इज़ राइट वन। नेक्स्ट वन नाउन इज सीनरीज। सीनरीज ये उसके अपोजिट है, यानी कि सीज़र को हम सिंगुलर यूज़ नहीं करते और सीनरीज को हम प्लूरल यूज़ नहीं करते। सीनरीज यानी कि मनाजर, एक जो सीनरी होता है उसके भी मतलब है मनाजर, और जो है ना मतलब सिंगुलर जो होता है सीनरी उसका मतलब एक मंजर भी है और उसका मतलब ज़्यादा मनाजर भी है। तो इसलिए जो वर्ड सीनरी है वो हमेशा सिंगुलर ही यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव सीन मैनी सीनरी ऑफ कश्मीर वैली। अगर आप कहते हो आई हैव सीन मैनी सीनरीज ऑफ कश्मीर वैली, दिस विल बी रॉन्ग। So correct one sentence is word is scenery. Next I have friend's brother's wife. Friends यानी कि दोस्त के भाई की बीवी। अब यहाँ पे जो एग्जैक्ट जो नाउन है वो एक ही है, ये नहीं है कि पहले दोस्त अलहदा से है फिर उसका भाई अलहदा से है, और जो है ना वो ये वाइफ जो है ये इधर भी है इधर भी है, एक ही पर्सन की ये वाइफ है और किसकी है, दोस्त के भाई की। तो इसका जो करेक्ट अपॉस्ट्रोफी होगा वो होगा वाइफ ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर। यहाँ पे माय का वर्ड था वो मैंने नहीं लिखा, शॉर्ट करके मैंने नोट्स बनाया इसलिए। तो जो करेक्ट वन है वो है वाइफ ऑफ माय फ्रेंड्स ब्रदर। क्योंकि वाइफ जो है वो फ्रेंड के दोस्त की है, ये नहीं है कि मतलब इन दोनों की जो है ना वो सेपरेटली है। तो वैसे भी डू नॉट नोट यहाँ पे है कि डू नॉट यूज़ टू एपॉस्ट्रॉफीज एट अ टाइम दो एपॉस्ट्रॉफीज यूज़ नहीं हो सकती। नेक्स्ट है फर्नीचर्स। फर्नीचर लाइक फ्रूट्स, ये जो होते हैं नाउन्स ये सिंगुलर ही यूज़ होते हैं। लाइक फर्नीचर्स, पोइट्रीज, पीसीज ऑफ पोइट्री कह सकते हैं या फिर पोएम्स कह सकते हैं। पोइट्रीज जो है ये भी रॉन्ग है, फर्नीचर्स भी रॉन्ग है। या फॉर एग्जांपल अल्लामा इकबाल हैज़ रिटन मैनी पोइट्री, अगर हम कहते हैं अल्लामा इकबाल हैज़ रिटन मैनी पोइट्रीज, दिस विल बी रॉन्ग। या फिर अल्लामा इकबाल हैज़ रिटन मैनी पोएम्स। द नेक्स्ट वन इज़ गर्ल्स कॉलेजेस। यहाँ पे गर्ल्स के साथ एपॉस्ट्रोफी यूज़ किया गया है, यानी कि लड़कियों के कॉलेज, दैट इज़ रॉन्ग। यहाँ पे एपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं होता, गर्ल्स कॉलेजेस लड़कियों के कॉलेज। चिल्ड्रंस स्पोर्ट्स, you know that child is singular and children is plural, so there is no need of add s as a plural noun, यानी कि प्लूरल बनाने के लिए हमें यहाँ पे एस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई द करेक्ट वन सेंटेंस विल बी एपॉस्ट्रोफी विल बी चिल्ड्रंस, यानी कि चिल्ड्रन नाउन, उसके बाद एपॉस्ट्रोफी देन एस और स्पोर्ट्स, चिल्ड्रंस स्पोर्ट्स। एज ऑफ फोर स्कोर्स, फोर स्कोर यानी कि जब हम नाउन से पहले नंबरिंग यूज़ करते हैं ना, या लाइक 1 2 3 4 5
तो फिर हम यानी कि कोई भी मतलब काउंटिंग जो यूज़ करते हैं तो फिर वहाँ पे एस यूज़ नहीं करते। हाँ, अगर नाउन के बाद ऑफ का वर्ड यूज़ किया हो यानी कि स्कोर्स ऑफ, तो फिर यहाँ पे जो है ना वो एस यूज़ हो सकता है। डू नॉट यूज़ एस विद नाउन्स व्हेन दे आर यूज्ड विद द नंबर्स। जब नाउन्स को नंबर्स के साथ यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे एस यूज़ नहीं करते। द नेक्स्ट वन इज़ पुअर पीपल्स। पीपल्स जो होते हैं ये होती हैं डिफरेंट नेशंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पाकिस्तान में यहाँ पे इंडियंस भी रहते हों, साउथ अफ्रीकन्स भी रहते हों, यहाँ पे मलेशियंस भी रहते हों, यहाँ पे पैलेस्टीनियंस भी रहते हों और फिर इज़राइल के लोग भी हों, तो then we can say that there are many peoples living in Pakistan। ठीक है, यानी कि अगर डिफरेंट नेशंस के लोग रह रहे हैं तो फिर पीपल्स। लेकिन अगर एक ही नेशन के, एक ही कंट्री के बहुत ज़्यादा लोग हैं तो फिर ये होगा जस्ट पीपल, पुअर पीपल। अ 10 रुपीज़ नोट, रुपीज़ इज़ रॉन्ग। अगेन यहाँ पे जो है ना ये वाला कि जब हम नंबर्स के साथ यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एस यूज़ नहीं करते। तो द राइट वन इज़ अ 10 रुपी नोट। सिमिलरली अ 2 माइल्स, माइल्स इज़ रॉन्ग, अ 2 माइल, क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग के साथ, क्वांटिटी के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि काउंटिंग के साथ नाउन यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई इट विल बी सिंगुलर। ब्रदर्स गमाल्स बुक। अब ब्रदर्स गमाल्स बुक, एक्चुअली यहाँ पे उसने यही बताया हुआ है कि ब्रदर, ये ब्रदर है और गमाल उसका नेम है, यानी कि दिस इज़ माय ब्रदर गमाल्स बुक, या फिर ब्रदर्स यानी कि भाई के गमाल की बुक, या जमाल कह लें, गमाल कह लें, तो भाई के जमाल की बुक, दैट विल बी रॉन्ग, यानी कि भाई जमाल की बुक ये सही हो सकता है। ठीक है, यानी कि भाई जमाल की बुक, तो यहाँ पे नेम के साथ अपॉस्ट्रोफी आएगा, ब्रदर के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे वही चीज़ डिस्क्राइब की गई है कि जमाल इज़ नेम ऑफ ब्रदर, सो अपॉस्ट्रोफी विल बी यूज्ड विद ओनली विद जमाल, यानी कि ब्रदर के साथ यूज़ नहीं होगा, नेम के साथ जस्ट अपॉस्ट्रोफी यूज़ होगा। मिस्टर शहराम्स हाउस, यानी कि उसके भाई का नाम है ना, नाउन यहाँ पे एक ही है, जस्ट उसने डिस्क्राइब करने के लिए बताया हुआ है कि जमाल कौन है, मेरा भाई है। मिस्टर शहराम्स हाउस, फॉर एग्जांपल आई वेंट टू मिस्टर शहराम्स हाउस। अब जब हम कहते हैं ना कि मतलब मैं किसी से मिलने गया, आई वेंट टू सी हर या फिर आई वेंट टू हिम, तो यहाँ पे हाउस मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। तो द करेक्ट विल बी द आई वेंट टू मिस्टर शहराम्स, यानी कि मैं मिस्टर शहराम के पास गया। आप नाउन के साथ अपॉस्ट्रोफी यूज़ कर लो तो उसका भी मतलब सेम हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ मैंशनिंग हाउस। अगर कुछ ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, जो कि हमें जो है ना देखने में लग रहे होते हैं कि ये प्लूरल हैं, बट दे आर नेम ऑफ वन सब्जेक्ट, तो वहाँ पे वो प्लूरल यूज़ नहीं होंगे, वो सिंगुलर ही यूज़ होंगे। डू नॉट यूज़ आर विद सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बिकॉज सब्जेक्ट्स मोस्टली फॉलो सिंगुलर वर्ब्स। इनके जो सब्जेक्ट्स के नेम होते हैं लाइक इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स जिसका शॉर्ट फॉर्म है मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके साथ इकोनॉमिक्स अगर हम देखें वैसे तो इसके साथ एस है, यानी कि हम इसको प्लूरल यूज़ करेंगे, बट एक्चुअली दिस इज़ सिंगुलर। इकोनॉमिक्स यानी कि ये तो नेम है सब्जेक्ट का, तो जो सब्जेक्ट के नेम्स होते हैं वो सिंगुलर काउंट होते हैं। 3 years, ये भी सेम कि यानी कि नाउन से पहले यहाँ पे क्वांटिटी यूज़ हुई है तो इसलिए 3 year नॉट ईयर्स। 500 नॉट हंड्रेड्स। हाँ, अगर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स या मिलियन इसके बाद ऑफ यूज़ हुआ हो, यानी कि यहाँ पे जो 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन इनके साथ ऑफ यूज़ हुआ हो तो फिर यहाँ पे एस यूज़ करेंगे। 2 pairs इज़ रॉन्ग, 2 पेयर। 5 शीप यू नो दैट ये मोस्टली जो है बल्कि मोर देन 90% सिंगुलर नाउन है, तो बल्कि एक अकेली शीप हो वो भी शीप है, ज़्यादा शीप्स हों मतलब ज़्यादा शीप हों फिर भी शीप है,
तो 5 शीप्स रॉन्ग, 5 शीप इज़ राइट। ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है कि औलाद यानी कि बाल बच्चे। तो ऑफ स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग्स देयर इज़ नो नीड ऑफ एडिंग एस विद दिस नाउन, क्योंकि एक्चुअली ऑफ स्प्रिंग का भी मतलब है कि औलाद यानी कि बाल बच्चे, चिल्ड्रन, किड्स। तो ये ऑलरेडी जो है ये एक प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो ये तो हमारे थे मतलब करेक्शन ऑफ नाउन्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब आप ये कीजिएगा कि कोई भी मतलब नेट से या आपको अगर वैसे नहीं मिलती तो कमेंट में लिखिएगा कि हमें जो है वो करेक्शन ऑफ नाउन से रेलिवेंट एक्सरसाइज चाहिए। फिर मैं एक्सरसाइज जो है वो अपलोड कर दूँगी और वो आप बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस जो बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस के बगैर आपको समझ नहीं आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो करेक्शन ऑफ प्रोनाउंस देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।